शक्ति के 9 रूप होते हैं जिन्हें 9 चक्रों के रूप में दर्शाया जाता है। इस यंत्र की पूजा से ये 9 शक्तियां, 9 सिद्धियां और सुख प्रदान करती हैं। यह सुख है प्रथम चक्र जो लाल रंग का होता है, जिसमें श्री लिखा हुआ होगा, बारीकी से उसे देखेंगे। यही है वो स्थान जिस पर किए जाने वाला ध्यान, देखिए यहाँ भी ध्यान ही कहते हैं शास्त्र, जिस पर किए जाने वाला ध्यान श्री देता है। तथा उसके बाद सर्वानंद कमजोर आत्मबल के लोगों की शक्ति बढ़ाता है। या जो लोग और शक्ति की कामना करते हैं उनके लिए अच्छा होता है। विवाह सुख की कामना करने वाले लोगों को ये विवाह सुख देता है। दुश्मनों के सम्मुख स्वयं को अविजित करने की तमन्ना रखने वाले लोगों के लिए भी ये यंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। संपन्नता देगा, निरोगता देगा और मानसिक विकारों से मुक्ति प्राप्त करने की चाह वाले लोगों को मानसिक विकारों से मुक्ति देगा। धन की इच्छा रखने वाले लोगों को यदि नियमित पूजा करने के उपरांत इस बिंदु पर ध्यान करने की आदत होती है तो उन्हें वो सब प्राप्त होता है जो सामान्यतः एक व्यक्ति उच्च श्रेणी का व्यक्ति होने के लिए चाहता है। यंत्र का दूसरा चक्र होता है सर्व सिद्धि। यदि आप श्री यंत्र को गौर से देखेंगे तो इसमें आपको 10 महाविद्याएं और अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के नाम लिखे दिखाई देंगे, जिसका अर्थ है कि इस यंत्र को विधिवत रूप से पूजने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति संभव है। तीसरा चक्र है सर्वग्रह, अर्थात शरीर के रोग इससे ठीक हो जाते हैं, इस पूजा से ठीक होते हैं। चौथा चक्र आपके दोषों से रक्षा करता है, जैसे ऋण दोष होते हैं, पितृ दोष होते हैं इत्यादि। और 5वां चक्र करता है सभी कार्यों को पूर्ण, खास तौर से फंसे हुए धन को या अथवा संपत्ति को ये निकाल कर आपके हाथ में देता है। छठा चक्र होता है सौभाग्य का। सप्तम चक्र होता है सर्व संक्षोभ भव कारक, यानी सारे कार्य आपके पूर्ण करने वाला। 8वां चक्र सभी आशाओं की पूर्ति करता है। 9वां चक्र त्रैलोक्य के मोहन का है। इस प्रकार श्री यंत्र से जो लोग पूजा करते हैं उनके जीवन में संपूर्णता की स्थिति लगभग सी प्राप्त होती है, उनको खुशहाली प्राप्त होती है, घर में बरकत होती है। श्री यंत्र यूं तो आप कहीं से भी खरीद कर अपनी पूजा में रख देते हैं, लेकिन उससे लाभ नहीं होता। श्री यंत्र आपको जो लेना है, स्फटिक का लेना है, पीतल का लेना है, अथवा तांबे या सोने अथवा अष्ट धातु पर बने हुए लेना है। इसको आप भोजपत्र अथवा कागज से तो दीवार पे भी अपने हाथ से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी एक्यूरेट कलाकारी चाहिए। जिन्हें हम खरीद कर पूजा के लिए लाते हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। उसमें 4 बातों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। श्री यंत्र की पूजा ध्यान के बिना व्यर्थ है। श्री यंत्र की पूजा केवल सत्गुण वाले घर में ही हो, यानी जिस घर में तमोगुण होता है उस घर में श्री यंत्र की स्थापना से नुकसान हो सकता है। यानी जिस घर में श्री यंत्र की स्थापना हो जाए, मांस मदिरा कलह वहां नहीं होनी चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग वहां पर नहीं होना चाहिए, समय से साफ सफाई भी वहां होनी चाहिए। बिना विधिवत पूजा के श्री यंत्र की उपासना से कोई फायदा नहीं है। शुद्ध श्री यंत्र ही फलदायी होता है, अन्यथा इसकी पूजा से कोई फायदा नहीं है। अब कैसे इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, सुनिए। सर्वप्रथम किसी योग के साधक से श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कराएं। स्वयं आप भी इसकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, परंतु अच्छे से सीख कर करिएगा, अन्यथा फल विहीन रहेगी ये पूजा। दूसरी चीज, इसकी पूजा की एक निश्चित एवं थोड़ी सी कठिन विधि है, इसलिए आपको इसे सीखना होगा। प्राण प्रतिष्ठा कराने के उपरांत श्री यंत्र को ईश्वर की प्रतिमा की तरह से रखिए। बहुत से घरों में मैंने देखे यंत्र की बड़ी बुरी हालत होती है, उसमें धूल चढ़ी हुई होती है, फायदे की जगह और नुकसान होता है। यंत्र को हमेशा पीले कपड़े में ढक कर रखें, पूजा के समय इसे खोलें, बाकी समय इसको ढक कर रखें। यदि आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यह यंत्र अपने साथ रख सकते हैं आप, लेकिन लकड़ी के एक अच्छे से बक्स में और उसमें पीला कपड़ा बिछाकर वहां इसे अपने साथ रखकर स्वच्छता के साथ लेके जाइएगा। इसकी पूजा विशेष रूप से शुक्ल पक्ष के बुधवार, नोट कर लीजिए, श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुक्ल पक्ष का बुधवार, पूर्णमासी, होली और दिवाली के दिन होते हैं। खास तौर से अभी दीपावली आ रही है, इसकी रात को एक पूजा का निश्चित वक्त होगा जो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
ईश्वर ने चाहे तो उस वक्त में यदि आप श्री यंत्र की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यह अद्भुत फल देता है। इसकी पूजा के लिए सर्वप्रथम स्वयं को स्वच्छ करना होता है, आसन पर बैठना होता है, अपने इष्ट और गुरु को नमस्कार करना होता है, फिर दीपक जलाइए, देवी का ध्यान और शिव का ध्यान करना शुरू करिए, क्योंकि श्री यंत्र शिव और देवी दोनों की शक्तियों के मिश्रित फल देने वाला यंत्र है। श्री यंत्र के मध्य बिंदु को प्रणाम करते हुए, जहां श्री लिखा होगा ये लाल रंग से नोट कर देते हैं, इसको प्रणाम करते हुए ध्यान में चले जाइए। ध्यान से लौटने के उपरांत श्री सूक्त का पाठ करना होता है। यदि प्रतिदिन नहीं भी कर सकते हैं तो या बुधवार को या शुक्रवार को करें, पूर्णमासी को तो करना ही करना है, वो भी रात में। श्री यंत्र की पूजा में धातु का विशेष महत्व होता है। यदि गृहस्थ सुख के लिए श्री यंत्र आप अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित कर रहे हैं तो ये स्फटिक का होना चाहिए। धन के लिए चांदी का होना चाहिए और सौभाग्य के लिए स्वर्ण का भी होना चाहिए। प्रतिदिन श्री यंत्र के सामने ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना। दोबारा सुनिए इसे। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये मंत्र यदि यंत्र आपने इस मंत्र से सिद्ध कर लिया और उसके बाद यदि आप इसे अपने घर में रखकर नियमित रूप से इसकी पूजा करते हैं, साधारण रूप से भी परंतु बड़े विशेष भाव और ध्यान के साथ, तो फिर आपको जरूर लाभ होता है। अब राम रक्षा यंत्र के बारे में बताता हूं। भाई धन तो आ गया, अब वो रुके भी तो। और कई बार ऐसा होता है कि कभी आपका धन आने के बाद कोई ठग के ले जाता है, या फिर आपका धन किसी गलत निर्णय का शिकार हो जाता है, यानी आप गलत डिसीजन लेते हैं और आपका धन फिर खो जाता है। ये ना हो, ठग उसे ठग न सके, चोर उसे चुरा न सके, इसलिए राम रक्षा यंत्र हमेशा अपने पास रखिएगा। ये राम रक्षा यंत्र है आपके पास, इसको हमेशा अपने पास रखिएगा। खासतौर से वो लोग जहाँ जो ऐसी जगहों पर आते जाते हैं कैश लेके, पैसा लेके, जहाँ चोर लुटेरों का डर रहता है, तो श्रद्धा पूर्वक इस यंत्र को घर में रखिएगा और प्रतिदिन एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, उसका 108 बार आप उसका जप कीजिए। मंत्र कितना सरल है। राम रक्षा मंत्र यंत्र अपने सामने रख के कहिए, ओम दशरथे विद्महे सीता वल्लभे धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। देखिए कितना सरल सा मंत्र है। 108 बार इसको यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो एकदम लाभ होगा। तो इस दिवाली पर याद हो जाइए, इन यंत्रों को सिद्ध कीजिए, मिटा दीजिए अपनी गरीबी। हंसते रहिएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए राम राम।